हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि हमारे व्यूवर्स ने पूछा है। और देखिए, आपके जो क्वेरीज होती हैं वो डेफिनेटली मैं ट्राई करती हूँ उनको रिस्पॉन्ड करने का। और डोंट वरी, थोड़ा कभी कभी टाइम हो जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा वैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जो कि हमारे व्यूवर्स ने पूछा है, जो कि मुस्कान जी हैं। तो उन्होंने पूछा है कि मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वैक्स हीट की उन्होंने कर रही हूँ तो बहुत बॉडी पे यानी लग रही है, बहुत गर्म लग रही है। और कुछ टाइम वेट करती हूँ, यानी वेट करके यूज़ करती हूँ तो करने पर वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, जिससे वो ठीक से अप्लाई नहीं हो रही, यानी लग नहीं रही है और वो थिक हो रही है। तो मैं क्या करूँ? देखिए, सबसे पहली बात है, मुस्कान जी को मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब हम वैक्स को हीट करते हैं ना, जब हम वैक्स को हीट कर रहे होते हैं तो वैक्स को बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं करना है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा हीट करोगे तो कॉमन सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि गर्म होगी। अब जितना आप गर्म सहन कर सकते हो उससे ज़्यादा गर्म आप लगाओगे तो आपको बर्निंग सेंसेशन हो जाएगी, यानी कि बर्निंग सेंसेशन होने लग जाएगी, आपकी स्किन जो है वो बर्न हो जाएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म वैक्स नहीं लगानी है। तो उसी चीज़ आपने कल बोली कि अगर मैं वेट करके लगाती हूँ तो वो ठंडी हो जाती है और वो थिक हो जाती है, तब भी अप्लाई नहीं हो पाती। तो क्या करूँ? देखिए, अगर आप जब आप वैक्स को देखिए, ठंडी होगी ऑब्वियसली थिक हो जाएगी तो बहुत थिक लगेगी और बहुत थिक उतरेगी और बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये बात मोस्ट कॉमन है। तो आपको क्या करना है, जिस टाइम आप वैक्स हीटर में वैक्स गर्म करने लगाते हो तो उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहें, क्योंकि वैक्स हीटर का जो सरफेस होता है ना, वो जल्दी पहले गर्म होता है। और जो अंदर से वैक्स हो, अगर बीच में वैक्स होते हैं ना, वो अंदर से थोड़ी थिक रहती है। अगर आप उसे घुमाते रहेंगे ना तो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा पूरी वैक्स में। तो उसे घुमाते रहें। जैसे ही आपकी पूरी वैक्स, यानी कि पूरी वैक्स को बहुत ज़्यादा, यानी कि वो नहीं करना, बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं करना है कि वो बिल्कुल पानी की तरह कंसिस्टेंसी की तरह फ्लोइंग हो जाए, ऐसा नहीं करना है। जैसे आप घुमाते रहेंगे ना तो वो मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही वो मेल्ट होगी तो आप अपने वैक्स हीटर को बंद कर दो। बंद करने के बाद आप उसे फिंगर से टच करके देखो, क्या आप उसे फिंगर से टच कर पा रहे हो? अगर आप उसको फिंगर से टच कर पा रहे हो, इसका मतलब कि वो आपके यूज़ के लायक है, मतलब आप उसे तुरंत यूज़ कर सकते हो। अगर आप फिंगर पर टच नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा हीटअप है और आप उसे यूज़ मत कीजिए। वेट कीजिए 2 मिनट का, बस 2 मिनट। वैक्स हीटर बहुत जल्दी ठंडा होता है, वैक्स बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। 1-2 मिनट में ही आपकी वैक्स नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी और आप उसे ईजिली हीट कर लोगे और यूज़ कर लोगे, है ना? तो आप ऐसे यूज़ करो इसे, तो आप बहुत आसानी से इसे यूज़ कर पाओगे। और उसे टेम्परेचर उतना ही रखो जितना आप महसूस कर सको, फील कर सको, यानी मीन्स उसे कि आपको बर्निंग फील ना हो, गर्म फील ना हो। गरम, देखिए गरम तो होगा, वैक्स गरम तो लगेगी, लेकिन इतना गरम हो कि बहुत ज़्यादा गरम ना हो, जस्ट आप उसको बियर कर सको, आप उसे सहन कर सको, बस इतनी ही गर्म रखो। बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करनी है। ज़्यादा ठंडी रहेगी वैक्स भी वेस्ट होगी, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपकी स्टेप्स भी वेस्ट होंगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट या इस तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मैं कोई भी वैक्स यूज़ करती हूँ, देन मुझे बाद में इनग्रोथ हेयर की प्रॉब्लम आती है और उसके बाद मेरी बॉडी में हर जगह दाने आ जाते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन है? देखिए, इनग्रोथ की प्रॉब्लम अगर आप कह रहे हो तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब हम वैक्स करते हैं तो वैक्स करने के कई दिनों बाद तक हेयर नहीं आते। अब हेयर नहीं आते, जब हमारा हेयर एक पोर से निकलता है तो वहाँ पे इंजरी टाइप का हो जाता है। अब मान लो 10 दिन हेयर नहीं आया तो वो जो पोर होता है ना, उसके ऊपर स्किन जो है वो आ जाती है, जैसे कि हमारी चोट लगती है वो ठीक हो जाती है ना, और ठीक होने के बाद वो क्लियर हो जाती है। सेम ऐसे ही जो हमारा पोर होता है ना, उसके ऊपर स्किन आ जाती है, यानी क्लियर स्किन आ जाती है। लेकिन भी हेयर तो हेयर है, वो ग्रोथ करेगा ही, तो वो एकदम से बाहर नहीं निकलता।
ठीक है ना। वो क्या करता है, थोड़ा सा अंदर रहता है, जब वो अंदर इकट्ठा होता है फिर वो बाहर निकलता है कुछ टाइम में। तो इन ग्रोथ जो है वो हमेशा, तो देखिए हर एक हेयर के साथ वैसा होता नहीं है, बहुत कम होता है, लेकिन ये सबके साथ होता है। लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है, यानी अगर आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, यानी कभी किसी कहीं कहीं पे ये रहता है, ठीक है। कोई इसे नोटिस करता है, कोई नहीं करता है, जैसे कि आपने नोटिस किया, मैं भी इसे नोटिस करती हूँ, लेकिन हेयर कुछ खुद ब खुद इन ग्रोथ से, यानी जब वो थोड़ी सी ग्रोथ होती है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसी में पूछा है कि मुझे ना थोड़े दाने हो जाते हैं या इस तरह से। तो देखिए वैक्स करने के बाद, जब हम वैक्स करने के बाद ना किसी की स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है, तो उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो आइस क्यूब्स होती हैं ना, उनसे अच्छे से मसाज कर लें। आपकी ये जो दाने की प्रॉब्लम है ना, ये ख़त्म हो जाएगी, वैक्स के तुरंत बाद कर लें। और मसाज करने के बाद, साफ़ करने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइज़र से मसाज कर लें, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी कभी जिसकी स्किन सेंसिटिव होती है उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा देखेंगे और आपको उसको अच्छे से हैंडल करेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपको वैक्स से प्रॉब्लम है कि मुझे तो वैक्स करनी ही नहीं है, भाई मेरे बस की नहीं है, तो आप एपिलेटर्स का यूज़ करो। एपिलेटर्स आते हैं, जो छोटे एपिलेटर्स भी आते हैं, बड़े एपिलेटर्स भी आते हैं, बड़े वाले एपिलेटर्स का यूज़ करो। वो एक बार में ही आपके हेयर जो है, आपको कोई वैक्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो निकाल देंगे। आपकी इनग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपके जो बम्स निकल जाते हैं, दाने निकल आते हैं, उनकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, रेडनेस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।